नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। मैं आज आपके सामने कल जो आपके 10th क्लास के कल पेपर होने वाला है 19 दिसंबर 2024 को, कल जो आपकी दूसरी पारी में पेपर है 1:15 बजे से लेकर जो आपके 4:30 बजे तक पेपर होगा, उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं। जैसा कि आपको लग गया होगा कि हाफ ईयरली पेपर मैंने 2024 लिख दिया है, विषय हिंदी है, कक्षा 10 है, 3.25 घंटे टाइम मिलेगा, पूर्णांक 80 बताया मैंने। आपके कितने नंबर का पेपर आता है? 70 का आता है, तो एक दो क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। चलिए सर, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस ए में आपके खंड ए दे रखा है। क्या दे रखा है? खंड ए दे रखा है, और उसमें 1 नंबर का सवाल है और 15 सवाल टोटल आएंगे, उनके जवाब देना है आपको। ठीक है। निम्नलिखित संख्या शब्दों में व्यक्तिवाचक संख्या का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संख्या कौन सी है? मित्रता, लड़का, पर्वत और हिमालय। इन चारों में से एक ऑप्शन आपका सही है। मानसिक शब्द में प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, इक है या इक है या सिक है या के है, ये आपको बताना है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन सा यण संधि का उदाहरण है? महर्षि है, नायक है, सदैव है या स्वच्छ है। इनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। शताब्दी शब्द में समास का प्रकार है। शताब्दी जो शब्द है उसमें समास कौन से प्रकार का समास आएगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। इन चारों में से एक होने वाला। ठीक है जी। आगे हम लोग बढ़े तो नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला कौन था? मास्टर हीरालाल था, मास्टर मोतीलाल था, मास्टर नंदलाल था या मास्टर मदनलाल था? लाल जरूर था, पता नहीं वो हीरालाल था, नंदलाल था, मोतीलाल था या मदनलाल था, लाल जरूर था। ठीक है। झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक कौन है? जो झूठा सच नामक उपन्यास है ना, वो किसने लिखा था? यशपाल जी ने लिखा था, राम वृक्ष बेनपुरी ने लिखा था, मन्नू भंडारी ने लिखा था या यतेंद्र मिश्र ने लिखा था? इन चारों में से किसी एक ने लिखा था, ध्यान रखना। ठीक है। मन्नू भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वदान योगदान किसका रहा? तो मन्नू भंडारी है ना, उनका योगदान जो बढ़ाने में सबसे जो दायरा बढ़ाने के वाला था ना, क्षेत्र जो बढ़ाने का काम किसने ज्यादा किया था? उनके पिताजी ने किया था, डॉक्टर अंबालाल ने किया था, शीला अग्रवाल का था या राजेंद्र वर्मा का योगदान था? इनमें से आपको बताना। सेनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जो सेनाई होता है ना, वो तत्वाद्य है, अवनद वाद्य है, घन वाद्य है या सुशीर वाद्य है? इस बात को ध्यान रखना। सेनाई शादियों में बजाई जाती है सेनाई, वो कौन सा? ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि कौन है? तुलसी है, सूरदास है, रहीम है या देव है? इनमें से आपको एक को बताना। ठीक है। यह हो गया 10वां सवाल। नाथ शंभु धनु बंजनी हारा होई को एक दास तुम्हारा, उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है? ये जो शब्द लिखा गया किसकी ओर संकेत कर रहा है? राम की तरफ, लक्ष्मण की तरफ, भरत की तरफ या शत्रुघ्न की तरफ कर रहा है? इनमें से आपको बताना है। कामायनी के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागा अर्जुन, मंगलेश डबराल या जयशंकर प्रसाद? इनमें से आपको एक बताना। ठीक है सी। ये दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र क्या है? स्वयं लेखक है, माताजी है, बच्चा है या वृद्ध है? उनमें से आपको बताना है। माता का अंचल पाठ, जो माता का अंचल पाठ में लेखक के पिता लेखक को किस नाम से पुकारते हैं? माता का अंचल जो पाठ है उसमें लेखक अपने पिताजी को किसके, लेखक के पिता लेखक को किस नाम से पुकारते हैं? भोलानाथ, शिवनाथ, गोरखनाथ या दरिद्र नारायण? इसमें से आपको एक बताना है। ठीक है जी। अब आगे देखो, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन ने किन के फुटप्रिंट की जानकारी दी थी? जो साना साना हाथ जोड़ी पाठ बहुत फेमस पाठ है, इसमें से जो आपके जितेन ने किन के फुटप्रिंट की जानकारी दी थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी या गुरु अगंद या गुरु रामदास जी? इनमें से आपको बताना। हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम है परमाणु। हिरोशिमा, परमाणु, मैं कैसे लिखता हूं, मैंने क्यों लिखा और मैं क्यों लिखता हूं? इसमें से आपको बताना। ठीक है। आगे आ गया दूसरा सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 सवाल हैं, टोटल एक एक नंबर के सवाल हैं आपके सामने। ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? ये आपको बताना है। इस गेंद को मत फेंको वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल
आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, कौन से शब्द कहलाते हैं। संयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये भी आपको बताना है। 4 सवाल हैं, 4 नंबर के ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, तीसरा जो सवाल आएगा वो 6 नंबर का आएगा, क्योंकि एक में 6 सवाल है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश आएगा, क्या आएगा आपके, अपठित गद्यांश आएगा, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने, ठीक है। तो ये आपके सामने गद्यांश है, आप गद्यांश पढ़ सकते हैं। और टोटल गद्यांश में कितने हैं, 6 शब्द हैं, तो इन 6 शब्दों का ध्यान रखें, ठीक है। तो देखो, गद्यांश में विपत्ति शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। ये एक शब्द तो ऐसा पक्का ही आता है, पर्यायवाची शब्द पूछ लिया, कुछ ऐसा पूछ लिया, तो बढ़िया तरीके से ये जो गद्यांश आपके सामने दिया गया अपठित गद्यांश है, पठित नहीं, तो इनको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और शानदार दे इनका उत्तर आप देंगे, ठीक है। अब 14 सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश है, ऊपर गद्यांश था, यहाँ क्या पद्यांश। पद्यांश का मतलब पूरा ज्यादा बहुत डीप में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी क्वेश्चन कर सकते हो। पढ़कर पूछे गए प्रश्न और उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये भी 6 नंबर का सवाल है, टोटल 6 सवाल आएंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंझट जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ने जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ये तो बड़ी फेमस है, हम भी जब 10th क्लास में पढ़ते थे उस समय की कहानी है, वो बहुत लाजवाब है और इम्पोर्टेंट है। क्या इसके शब्द हैं, मजा आ गया सब, ठीक है। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखना, शीर्षक वाला सवाल तो वैसे भी आता है, देख लो पद्यांश में भी आया, ऊपर गद्यांश में भी आया ना गद्यांश में, ये रहा गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना। शीर्षक तो एक पक्का आएगा सवाल। उपयुक्त पद्यांश में रेखांकित पंक्तियों का आज से स्पष्ट करना, जो पंक्तियां लिखी उनका आज से स्पष्ट आपको करना है। काव्यांश में कवि किसका पान करता है, जग किसको पूछता है। उपयुक्त पद्यांश की मूल संवेदना क्या है, कवि किसका गान करता है, ये आपको बताना है। अब खंड बे की तरफ आ जाते हैं। खंड बे में लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको कितने शब्दों में देने हैं, 40 शब्दों में। संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा, उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में और क्यों कहा गया है। हमारी संस्कृति पर मनीषियों का क्या प्रभाव पड़ा, गठित पाठ के आधार पर लिखिए। संगतकार का गायन में योगदान लिखिए। आत्मकथ्य कविता का मूल भाव आपको लिखना है। मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। उपयुक्त वाक्य किसने और क्यों कहा था, ये थोड़ा सा मैडम वाला जो क्वेश्चन से ध्यान रखना। माता का अंचल पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन में बच्चों के जीवन में खेलों का महत्व बताना है, कि माता का जो अंचल पाठ है उसमें ग्रामीण जीवन में जो बच्चे रहते हैं उनके खेलों में क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। आगे हम लोग 11वें सवाल में चलें। आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे तो आते ही होते हैं, ध्यान रखना। खंड से क्या कह रहा है, खंड से में 4 सवाल हैं और 1-1 नंबर के सवाल। निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। गाड़ी छूट रही थी, 2nd क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे शेषा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा जा सकता है ये भी कहानी के लिए सूच की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपवार्थ वस्तु का शोक करते देखे जाने के संकेत में हो। ठीक है। उपयुक्त पद्यांश में कहाँ का दृश्य प्रस्तुत किया गया, लेखक ने डिब्बे को लेकर क्या अनुमान लगाया था, डिब्बे में बैठे सज्जन की आंखों में असंतोष क्यों दिखाई दिया, डिब्बे की बर्थ पर कौन बैठा हुआ था। ठीक है। अथवा में भी आया, चिंता मत करो, एक अथवा में भी सवाल आएगा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वे सब सुस्त और बोदासा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए, ये प्यार के ज्यादा हकदार होते हैं। पदो बड़ी सी सुबह और सुशील मिली थी, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। ये जीवन में आपको लाइनें बहुत उत्साहित करेगी, ध्यान रखना सर। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया, बाल गोविंद भगत अपने बेटे के प्रति अधिक लगाव क्यों रखते थे, भगत की पदों की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, किस खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ठीक है। 13वां सवाल, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। बीसी लगनू बोले मर्दुबानी, अहो मुंशी महाबटभानी, पुनी पुनी मोहि दिखावा कुटारू, चहत उड़ावन फूंकी पारू,
इहा कुमड़ बढ़िया कोहू नाई जे तर्जनी देखी मरी जाई, देखी कुटारू सरजना बाना मैं कहूँ कहाँ सहित अभिमान। ठीक है। वर्गु सूत समूजी जेनुई बिलो की, जो कुछ कहूँ चो सहो ऋषि लोकी, सुर मही सुर हरिजन अरु गाई हमरे कुल इद पर। पद्यांश जो आता है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको पढ़कर समझना पड़ेगा। ठीक है। काव्यांश में कवि ने माँ बढ़ किसे कहा है, इया कुमड़ बढ़तिया कोहू नाई से क्या आस्पर्य है, रघुकुल में किन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है, उपयुक्त वाक्यांश में किन किन के मध्य संवाद है, अथवा में फसल क्या है और कुछ नहीं है वे, नदियों के पानी का जादू है वे, हाथों के स्पर्श की महिमा है वे, पूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा व संकोच है हवा की थिरकन का। कवि के अनुसार फसल क्या है, उपयुक्त काव्यांश में किन मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया है, फसल किसका रूपांतरण है, फसल को किसका संकोच बताया गया है। नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पान वाले के द्वारा कही पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले की क्या सोच रही होगी, कल्पना के आधार पर उत्तर देना है। उत्तर सीमा है 60 से 80 शब्द। 3 नंबर का सवाल है। अथवा में भी है, हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत ऐसा ही मजबूरी में लिपटा उनका ये त्याग, कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। आपके अनुसार मन्नू भंडारी की माँ उनके लिए आदर्श क्यों नहीं बन सकी। संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज निर्माण में किन लोगों के योगदान को दर्शाया, अथवा उद्धव गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को समझाने में असमर्थ क्यों रहे। ये क्वेश्चंस भी अच्छा है सर। ठीक है। 16वां सवाल, कवि नागार्जुनन के व्यक्तित्व व कृतिकृत्य के बारे में लिखिए, रामबख्श भी बेनीपुरी के व्यक्तित्व व कृतिकृत्य के बारे में लिखिए। और फिर आपके सेक्शन आ जाता है दे, जिसमें 4 नंबर के सवाल आपको दिखाई देंगे। दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली, सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को यह चेतावनी किस स्थान पर लिखी मिली, उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को अपने शब्दों में लिखना है। हिंदी में अपने शब्दों का बहुत योगदान होता है साहब, तो बढ़िया तरीके से लिखना। 4 नंबर आपको मिलेंगे। अथवा में क्या है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर यज्ञ द्वारा लिखने के कारणों को स्पष्ट करना है। आगे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। भारत में षड श्रोताओं का प्रभाव, विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार, राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर, और आपको यदि मैं प्रधानाचार्य होता तो क्या क्या करते वो आपको लिखना है। ठीक है। स्वयं को राजकीय उच्च, आपको किसका उच्च विद्यालय मानना है, राजकीय उच्च विद्यालय रेनगढ़ का मनीष मानकर प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह आयोजन प्रार्थना पत्र आपको क्या करना है, लिखना। अथवा में क्या है, स्वयं को यशवर्धन मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा तैयारी एवं समय प्रबंधन के बारे में बताया गया हो। नगर पालिका उद्गमगढ़ की स्वच्छता जागरूकता है तो एक विज्ञापन लिखिए, विज्ञापन बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रखना। ग्रीष्म का अवकाश में स्काउट्स एवं गाइड द्वारा कौशल विकास शिविर में बनाई गई सामग्री की प्रदर्शनी को देखते हुए एक विज्ञापन लिखना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपके हिंदी का पेपर है साहब, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, आप पढ़ के जाइए, आपको 90% क्वेश्चंस इसमें से मिल जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। इन सवालों को अच्छी तरीके से आपको करना है और बढ़िया तरीके से कल पेपर देना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।